प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं आपकी नई टीचर। आपके साथ अब जो आपने करना था कर लिया है, अब चले पढ़ते हैं। हम आपकी हिंदी पढ़ाने आ गए हैं क्लास 7th की। फर्स्ट लेसन आज आपको पढ़ाएंगे और आप लोग चलिए पढ़िए। कॉपी पेन जो भी लेके बैठना है बैठ जाइए पढ़ने। स्टार्ट। ये है फर्स्ट चैप्टर, फूल और कली। क्या है? फूल और कली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस हिंदी पहला पैराग्राफ। फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध हो मकरकंद बिखराने में है। इसका मतलब क्या है बच्चों? फूल जो होता है उसने बोला कली से कि आप मुरझाने में क्यों बिजी हैं, तो और फ़ायदा क्या है आपके खुशबू का। गंध मीन्स खुशबू होता है ना, और मकरकंद मीन्स होता है फूलों का रस जिसमें मधुमक्खियाँ और भौरे चूसते हैं, उसकी मीनिंग होती है मकरकंद मीन्स। और मकरकंद बिखराने में है। एंड आगे पढ़ते हैं। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला। मीन खुशबू जो फूल होते हैं वो जब खिलते हैं वो खुशबू देते हैं ना, वो महकते हैं ना, तो वो कह रहा है कि तू स्वयं को बांटता है, वो खुद को मतलब बांटता है, और जिस घड़ी से तू खिला, जब से तू खिला है खुद को बांटता रहा है। कि तो इस उपकार के बदले में तुझे क्या मिला। पूछ रहा है कि इन सब के बदले में तुझे क्या मिला है। यहाँ पे बोला ना कि मुरझाने में बिजी हो जाता है, तो वो पूछ रहा है कि तू उसके बदले में तुझे क्या मिला। एंड थर्ड पैराग्राफ आपका, देख मुझको सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है, मेरी सुंदरता है अच्छे अनछुआ मकरकंद है। इसकी मीनिंग है कि कली बोल रही है कि देख मुझको सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है। कली तो बंद होती है ना, वो खिला हुआ नहीं होता है, तो फूल से बोलती है कली कि देख मेरे में सारी खुशबू मुझ में ही बंद है, और मेरी सुंदरता उसकी खूबसूरती भी उसी में बंद है। एंड अच्छे मीन्स जानते हो अमर होता है, कभी नहीं ख़त्म होने और कभी ख़राब नहीं होने वाला। अच्छा होता है कि कभी ख़राब नहीं होगा, कली बोल रही है। और अनछुआ मकरकंद है, मतलब बगैर छुए और भौरे लोग उसको चूस भी नहीं सकते हैं। ये और फोर्थ आपका पैराग्राफ है कि मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देखकर रोती नहीं हंसती नहीं। देखो इसकी मीनिंग है कि मैं किसी लोलुप भ्रमर, लोलुप मतलब ग्रीडी होता है ना, ग्रीडी मतलब लालची। ये कली कह रही है कि मैं किसी के लालच में नहीं, लालच के जाल में नहीं फंसती, ना किसी को देखकर रोती हूँ ना हंसती हूँ। और फिफ्थ आपका पैराग्राफ है, मेरी छवि संचित जलाशय है एंड सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है तेरी तरह मरना नहीं। मीन मेरी छवि जो है वो जल में होती है, सहज झरने में नहीं होती है। और मुझको जिंदा रहना है, मतलब मुझको जीवित रहना, मुझको जिंदा रहना। और तेरी तरह मुरझानी, फूल तो खिल के मुरझा जाता है ना, तो इसलिए वो कली कहती है कि तेरी तरह मरना नहीं है। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर बोली कली से यह कहा। और फूल जो है उसकी वो सारी बातें सुनता रहा कली की, और वो चुप रहा। और जब कली खुद को देखती है, वो खुद को देखकर ये कहती है कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है घटती नहीं। स्टार्ट। इसकी मीनिंग है कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं। सिद्धांत में जानते हैं आप क्या होता है? विचार एवं तर्क, सिद्धांत निश्चित किया हुआ मत, मीन प्रिंसिपल। तो ये कह रहा है जिंदगी किसी भी चीज़ में सिमट के नहीं रहती, ये वो पूंजी है, मतलब ये वो चीज़ है जो कि मतलब खर्च भी होती है, बढ़ती घटती भी रहती है। इसी को हम जिंदगी का सिद्धांत कहते हैं। 4 दिन की ज़िंदगी खुद को जिए तो क्या जिए। बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। ये कह रही है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, कली ही कह रही है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, खुद को जिए तो क्या जिए। मतलब 4 दिन की ज़िंदगी, लोग कहते हैं ना कि दूसरों के लिए जियो, तो लोग जब आप चले जाओगे तो आपको आपके जाने के बाद आपको याद किया जाता है। तो यहाँ मर जाए तो औरों के लिए, वो बातें होती है ना। और ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्यार के व्यापार
गम अन्यथा होती नहीं। वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। और प्यार का व्यापार का गम अन्यथा होती नहीं, मतलब प्यार का जो गम होता है वो मतलब बेकार तो होती नहीं है, और वो जो कभी पाता है वो कभी खोता ही नहीं है। आराम से पूछो। सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी, इसलिए हम अब आपको फिर से पढ़ाते हैं। आराम की पूछो अगर तो मृत्यु में आराम है, जिंदगी कठिनाइयों से जूझने का नाम है। अगर आप आराम को पूछते हैं तो आराम तो जब मर जाते हैं तो लोग कहते हैं तब आराम होता है, अपना जाके आराम से वहाँ रहते हैं। ज़िंदगी तो कठिन मतलब ज़िंदगी बहुत सारे हार्ड वर्क से लड़ने का नाम है ना। यहाँ पे ज़िंदगी कठिनाइयों से जूझने का नाम है, लड़ने का नाम है, उससे फाइट करने का नाम है। ये तुम्हारी अंत केंद्रित गंध भी क्या गंध है, ज़िंदगी तो दान और प्राप्ति का अनुबंधन है। ये तुम्हारी आंत केंद्रीय गंध भी क्या गंध है, ज़िंदगी तो दान का और प्राप्ति का अनुबंधन है। अनुबंधन मीन्स बॉन्ड होता है, लगाव, जुड़ना। और आत्म केंद्रित मतलब मीनिंगफुल, या फिर आप यूँ कह लें सीमित सोच वाला सफल, इसको कहते हैं। और इसकी मीनिंग ये है कि जिंदगी जो हमारी, ये तुम्हारी आत्म केंद्रीय गंध का क्या गंध है, जिंदगी तो दान और प्राप्ति का अनुबंधन है। जिंदगी लेने देने का नाम है, इसी को हम कहते हैं। और गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित ना कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित ना कर। जिंदगी एक ज़िंदगी आप जब खुशहाल गुजारेंगे तो आपके सारे दुख दर्द सब भूल जाते हैं। इसमें कवि ने ये बोला है कि बांटने के सुख से अपने आप को वंचित ना कर। जो आपके सुख है उसे आप बांट कर जियो। यदि संजोने का मज़ा कुछ है तो बिखराने में है, और ज़िंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। अगर यदि सजाने का मज़ा कुछ है तो बिखराने में है। अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा है तो कोई चीज़ बिखराने में है। ज़िंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। और दूसरे दिन मैंने देखा वो कली खिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। और जब कली इतना सारा लेक्चर दे ली उसके बाद कहती है तो वो खुद फूल बनेगी। कोई भी कली रहेगी तो वो फूल तो बनेगी। जब फूल बन गई, वो उसको देखा कि वो खुद फूल बन गई, और शक्ल सूरत उसकी कोई में बहुत कुछ फूलों में मिलने लगी। एंड यहाँ पे आपका लेसन हो जाता है एंड। और हम आपको एक्सरसाइज कल करवाएंगे बच्चों, और ये आप लोग का मीनिंग है, ये आप लोग कॉपी पे नोट कर लेना। और इंग्लिश वाली भी मीनिंग नोट कर लेना, उसको भी याद कर लेना, और हिंदी वाली भी मीनिंग नोट कर लेना। आप लोग को याद करके अपने मामा या डैडा को सुनाना है। एंड आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, आप याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फॉलो करिए, शेयर करिए, एंड लाइक कमेंट भी करना ना भूलिएगा। कैसा मैंने पढ़ाया, आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। और आपको क्या पढ़ना है आगे, आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। क्या नहीं समझ में आए ये भी हमको बताइए, हम आपको दोबारा से बताएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।